हाँ, तो आज अपन एक बहुत ही शानदार टाइम टेबल की बात करेंगे जो आपको कल से ही फॉलो करना है। कल का मतलब तारीख पर आराम से बहुत ही शानदार सिस्टम सीखना। तारीख है कल 29, ठीक है, 29/10/2021 से लेके लगभग इसको अपने रखा है 12 दिसंबर 2021 तक, यानी कि लगभग इसके अगर अपन डेज देखें तो अपन 45 डेज का टाइम टेबल लेके मैं आपके लिए आया हूँ। ठीक है, ये क्या है 45 डेज, कैसे बनाया होगा? तो अभी आपके फर्स्ट यूटी सेकंड टेस्ट जो भी हुएंगे वो तो ठीक है हो गए होंगे। अब अपन बात करें सिर्फ हाफ ईयरली की, ठीक है, जो आपकी अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होती है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मोस्टली अब वही बड़ा एग्ज़ाम है उसकी बात करते हैं और उसमें मोस्टली 60 से 70% कोर्स आता है, तो अपन 70% की बात करेंगे कोर्स की। ठीक है, आपके जितने भी चैप्टर इस साल आ रहे हैं उनका 70%, ठीक है, यानी कि लगभग ये 45 दिन कैसे होंगे कि 29, 30, 31, 3 दिन तो ये मिल गए अपन को और नवंबर पूरा मिल गया और वो कुल मिला के 11 या 12 तक आपकी हाफ ईयरली स्टार्ट हो जानी चाहिए। जहाँ तक है किसी के 15 से भी हो सकती है, वो 2-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये है कि दिसंबर में होके फिर दिसंबर के 25 के समथिंग विंटर वैकेशन हो जाते हैं, सर्दी की छुट्टियाँ हो जाती है और फिर नई साल से स्कूलें खुलती है। लगभग मोस्टली यही आज तक की रूल, ये परंपरा बनी हुई है, वो वैसा ही होगा। अब अपन इसको कैसे कवर करना है, क्योंकि खूब सारे स्टूडेंट अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो कब जागेंगे एग्जाम के 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले कि अब क्या करूँ, ये इतना बड़ा सिलेबस, ये क्या करूँ। 10th की तरह नहीं है, क्योंकि उसमें खूब सारे चैप्टर ऐसे भी थे जो छोटे थे, इसमें बहुत सारे लगभग चैप्टर बड़े चैप्टर है और काफ़ी डिफरेंट सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि इतना शानदार आपने स्ट्रीम सेलेक्ट किया है ह्यूमैनिटीज़, तो इसको इतना अच्छे से पढ़ो कि फ्यूचर में अब बिल्कुल मजबूत बने। तभी एक बात कहूँगा मैं आपको कि मेहनत इतनी शानदार करो कि जो अपनी स्टडी टेबल की लाइट है उसको स्टेज लाइट में बदलना है आपको। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा कि जो आपकी स्टडी टेबल की लाइट है, स्टडी टेबल की जो लाइट है ना जिसमें आप पढ़ रहे हो, उस स्टडी टेबल की लाइट को आपको स्टेज टेबल की लाइट में बदलना है। अब बताओ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद सोचो। इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यही हालत अभी आपकी है। अगर जिसने जीरो अभी कुछ पढ़ाई नहीं करी तो भी वो कर सकता है, अगर इस अकॉर्डिंग टाइम टेबल को एडजस्ट करे तो, और जिसने कर रखा है तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब मैं कुछ बातें करूँगा बुक्स की। तो देखो हिंदी इंग्लिश सबके कॉमन है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, और सीबीएसई वालों को इसमें से कुछ एक सब्जेक्ट लेना होता है, वो अपने आप समझ जाएंगे, उनके 5 ही होते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर रोजाना का आपको एक चैप्टर अब कल से ही शुरू कर देना है। ठीक है, और जो ग्रामर का पार्ट है या फिर ऐसा मान लो कि जो व्याकरण का पार्ट है वो मैं करा दूंगा जहाँ तक है आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन आपको इनका बाकी जो बुक्स हैं वो आराम से खुद कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रोजाना एक चैप्टर फिनिश कर लो। ठीक है, कैसे पढ़ना है बता दूंगा मैं, और मैं आपको जैसे ही 2-4 एक साथ 3-4 चैप्टर का एक साथ टेस्ट बना के डाल दूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट है खुद का एक चेक होता है, तो वो ज़रूर टेस्ट आपको ज़रूर देना है। अब बात करते हैं अपन मेन सब्जेक्ट की। मेन सब्जेक्ट का मतलब जैसे कि आपके पास किसी के पास हिस्ट्री है, किसी के पास इकोनॉमिक्स है, किसी के पास पॉलिटी है, ठीक है, और किसी के पास ज्योग्राफी है। मोस्टली 4 सब्जेक्ट की बात करूँगा मैं ना। हिंदी इंग्लिश तो सबके पास कॉमन है, वो तो रोजाना का एक चैप्टर आपको करना है। कब पढ़ना है क्या पढ़ना बता दूंगा। इनकी मैं अगर बात करूं तो जहां तक कुछ सिलेबस अपना रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया, डिलीट हो गया, उनको हटा दिया जाए, तो मोस्टली मैंने ऐसा एक रेशियो बिठाया है कि जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर आपके चैप्टर आ रहे हैं दोनों बुक में 7 और मतलब 3, कुल मिला के अपन को 70% निकाल के बोल रहा हूँ मैं, 10 चैप्टर अपन को ज्योग्राफी में करना है, तो मैं 7-3 को हटा के 10 लिख रहा हूँ सीधा, या फिर यहाँ लिख देता हूँ चलो 10। ठीक है, और बात करता हूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी की दोनों बुक्स के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं लगभग 5 अपन को 5 इसमें और 5 इसमें करना पड़ेगा, लगभग 10 चैप्टर इसमें करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर उनके 70% मैंने सिलेबस तो आपको बताए रखा है, उस अकॉर्डिंग आप देख लेना। इको के अंदर 6-7 या चैप्टर हैं दोनों में, उनमें से 4 और 5 अगर करते हैं तो 9 चैप्टर, या ऐसा मान लो कि लगभग 4-5 मान लो 10 इसमें मान लो 10 चैप्टर इसमें करने पड़ेंगे। हो सकता है एक चैप्टर कम हो जाए, क्योंकि एक में 6 ही है, एक में 7 आ रहे हैं, एक में 6 आ रहे हैं, तो उसमें 4 भी चलेगा, लेकिन अपन 10 मान लेते राउंड फिगर में। और हिस्ट्री में जो चैप्टर हैं
वो हिस्ट्री के अंदर चैप्टर हैं, वैसे तो टोटल 7 आ रहे हैं पूरी बुक में, 3 तो डिलीट हो गए। 7 में से 70% लगभग 4 चैप्टर हुए, लेकिन इनको 4 नहीं मानना है, ये भी 10 जितने ही है, ठीक है। तो मैं है तो 4, लेकिन राउंड फिगर में इसको भी 10 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, इनके कंपैरिजन ये बहुत बड़े चैप्टर, तो ये 10 जितने ही है, 10 से क्या मैं तो 11-12 जितने ही हूँ, जितने हैं ये बता मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो हिस्ट्री वाले हल्के मतलब कि हमारे 4 चैप्टर, 4 नहीं बहुत बड़े हैं। अब हुआ क्या कि आपको मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो आपने हर किसी ने 3 सब्जेक्ट इनमें से कोई ना कोई 3 लिए होंगे, हिस्ट्री, इको, पॉलिटी ली होगी, या फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, मतलब वो कैसे राउंड फिगर में ली होगी वो आपकी इच्छा है, वो आपने सेलेक्ट कर रखा है। मेरा कहने का मतलब आपको ये था कि कुल मिला के टोटल चैप्टर हर स्टूडेंट को टोटल जो चैप्टर तीनों किताबों मिला के 30 हो गए, राउंड फिगर में, वो एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है। 30 चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। दिन है आपके पास 45, समझ गए, 45 डेज हैं और चैप्टर हैं 30। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं चैप्टर 30, समझ गए ना, तीनों के 30, और हिंदी इंग्लिश तो साथ में चलती रहेगी, उसका तो कोई वैसे भी नहीं, क्योंकि 45 दिन है तो आराम से एक हो तो वो पूरा कवर हो जाएगा। अगर मैं डेज में इसको बांटूं तो 1.5 दिन में, 1.5, ध्यान समझना, 1.5 दिन के अंदर आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मान लो 1.5 दिन का मतलब हुआ, आप इसको दूसरे तरीके से समझ लो, 3 दिन में आपके 2 चैप्टर फिनिश हो जाने चाहिए अभी से, तब तो कोर्स हो जाएगा, वरना आपका कोर्स नहीं होगा। 3 दिन में 2 चैप्टर आपको करने हैं, वो 2 चैप्टर कोई से भी बुक के हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं। जैसे आपने पॉलिटी के 2 कर लिए तो कोई बात नहीं, पॉलिटी के 2 कर लिए, कुल मिला के 30 को अपन को खत्म करना है, कैसे न कैसे करके इसको कवर करना है। तो वो एक न एक दिन तो सबका नंबर आएगा, चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे आपने ऐसा पढ़ लिया कि एक चैप्टर पॉलिटी का खत्म कर लिया, एक ज्योग्राफी कर लिया, कोई बात नहीं। अपन को 3 दिन में 2 चैप्टर फिनिश करना है, और ये रेगुलर चलाना है एक, ठीक है। तो ये टारगेट आपको आज से ही, मतलब कल से ही फॉलो करना है, मॉर्निंग से, ठीक है, वरना कोर्स नहीं होगा। ऐसे बैठे मत रहो, बहुत कम पढ़ रहे हो आप, अभी मौका है, ये 11th क्लास है, ज़्यादा बर्डन लेने वाली जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, हंसते खेलते। साथ में 10th की NCERT आपको इसी साल पूरी करनी है, NCERT का रजिस्टर बना के अब भी तैयार कर लो। SST, साइंस और मैथ्स, खास तौर से मैथ्स तो लगभग खत्म है, तो मैं अभी करवा रहा हूँ, उसको साथ साथ कर लो। और SST साइंस अभी मैंने करवाई भी नहीं है ज़्यादा, एक चैप्टर है, उनको भी साथ के साथ करना है, ताकि आगे नहीं पढ़ना। 12th के अंदर वैसे भी 12th वाली बुक्स ज़्यादा हैं, 11th से थोड़ा बड़ा है सिलेबस 12th में, और वैसे भी बॉडी क्लास है, अपन को थोड़ा स्पेशल पढ़ना पड़ेगा उसको, इसलिए अभी मौका है कि आप इनको साथ में 10th वाली को इसी साल कर लो। थोड़ी बहुत अगर एक 2 चैप्टर छूट भी जाएंगे 11th में तो कोई बात नहीं, ये बहुत आपका फ्यूचर है ये, ठीक है। एक ध्यान रखना कि आप अभी जितने, ये खुद को पता होना चाहिए, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि अगर अभी आपने ये मजबूत कर लिया साथ में तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, वरना ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में कितनी मुश्किल होती है बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है। इनको साथ में रखना, NCERT पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलेगा फिर, तो इनको आपको साथ पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, हर 3 दिन में 2 चैप्टर। अब आपको स्टार्टिंग से करना, बिल्कुल ज़ीरो से, जैसे अपन ने पॉलिटी के अंदर 4-5 चैप्टर कर लिए दोनों किताबों में, एक ज्योग्राफी कर लिया, एक हिस्ट्री कर लिया, पहले तो उनको करो जो मैंने करवा दिया। और अब आपको करना क्या है कि मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में हमेशा वापस मॉर्निंग में आपको 4 बजे ही उठना पड़ेगा। सबसे बेस्ट टाइम टेबल यही है, आप भी 4 बजे उठेंगे, मैं भी 4 बजे उठूँगा। डेली आपको 4 बजे एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, 4 बजे का वीडियो मिलेगा आपको। हमेशा मेरी बात को ध्यान से समझते हुए चलना है कि 4 से लेके जो आपका लगभग आधे घंटे का वीडियो होता है, कभी 35 का हो जाता है, 40 का, लेकिन लगभग ऐसा मान लो कि आधे घंटे का, 4:30 तक का वीडियो आपको मेरे साथ बड़े ध्यान से समझना है। साथ के साथ नोट भी करोगे तो लगभग आपको यहाँ बच जाएगी 5, बस 5 बजे तक इसका काम हो जाना चाहिए, वीडियो का लिख भी लिया, समझ भी लिया, बस ये काम हो गया। अब ध्यान रखना कि 5 से लेके 5 PM टू 7:30 लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी स्कूलों का टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, आई थिंक 9 बजे जाते होंगे कोई स्कूल तो, और गवर्नमेंट वाले जो स्कूल में जाते हैं बच्चे वो तो 10 बजे जाते होंगे, तो और ज़्यादा यहाँ टाइम अपने आप एडजस्ट कर लेना। अगर 10 बजे जाते हो तो 8:30 तक कर लेना, 9 तक कर लेना ये। लेकिन मैं राउंड फिगर में प्राइवेट स्कूल के टाइम को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूँ कि 7:30 यानी कि 2.5 घंटे यहाँ मिल गए, बिल्कुल शानदार फ्रेश मॉर्निंग का माइंड।
अब करना क्या है कि 2.5 घंटे इसी सब्जेक्ट को देना है। कोशिश ये करनी है कि जिस सब्जेक्ट का मैं मॉर्निंग में आपको, मेरे साथ पढ़ो, मैं करवा दूंगा कोर्स, ठीक है, मेरे साथ पढ़ना है। जैसे अभी अपन पॉलिटिकल साइंस चला रहे हैं, सपोज ज्योग्राफी भी चलेगी, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर जैसे मॉर्निंग में पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आता है तो आपको इस वीडियो को तो मेरे साथ याद करना है, उसके बाद में 2.5 घंटे आपको इसी पॉलिटी को देना है, ताकि पॉलिटी माइंड में सेट रहे। उसी टाइम वो चाहे आप चैप्टर 1 पढ़ लो पीछे वाला जाके, एक बार फिर से चैप्टर 1 से शुरू करना है, वो कर लो। कुल मिला के 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 दिन में 2 चैप्टर करने हैं, 3 दिन में हो जाना चाहिए। ये काम तो हुआ मॉर्निंग का, शानदार आपकी स्टडी 3.5 घंटे की लगभग पढ़ाई हो गई। फिर आप स्कूल जाओगे, हो सकता है किसी को आगे पीछे हो तो खुद से सेट कर लेना, हो सकता है कि आप स्कूल लेट जाते हो तो आपको और टाइम मिल जाएगा थोड़ा, वो खुद समझते हो। आप स्कूल से आ जाओ, थोड़ी बहुत रेस्ट करनी है, पक्का आते होमवर्क नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, घंटा भर सो जाओ, बहुत ही बढ़िया रहता है। लगभग सो गए होंगे तो 4 बजे मैंने क्यों लिया है, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में तो 10:30 लगती है, तो एक ही बात है, गवर्नमेंट स्कूल वाला स्टूडेंट यहाँ से 5 या 6 बजे पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर उसको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, वो एडजस्ट खुद जानते ही। और मैं प्राइवेट का थोड़ा ध्यान रखते हुए चल रहा हूँ, तो 4 से लेके 7:30 तक, 7:30 4 PM to 7:30 PM, 2.5 घंटे बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं करना है, बिल्कुल ताज़ा एकदम फ्रेश माइंड है, क्योंकि घंटा भर आप सो लिए हो। इस 2.5 घंटे के अंदर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, मेन 3 मेन सब्जेक्ट आपके पास है। पर डे आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट चलाना है, तीनों सब्जेक्ट एक दिन नहीं चलाने। वो जो सिस्टम चलाते हैं ना 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, कभी भी फॉलो नहीं होगा, वो कभी होता ही नहीं है। और सबसे घटिया टाइम टेबल वही है जो ऐसा बनाता है 8 से 9 हिस्ट्री, 9 से 10 पॉलिटी, 10 कभी पढ़ सकते हो कैसे, कोई घंटा होते फेंक दिया उसको, फिर 1 घंटा होते उसको फेंक दिया, वो दूसरे ऐसा नहीं, समझ में नहीं आएगी। लास्ट मैक्सिमम एक दिन में 2 मेन सब्जेक्ट होंगे, एक तो मॉर्निंग में हो जाएगा जो भी होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक वहाँ हो गया, और एक यहाँ होगा। एक सब्जेक्ट लेना है बस, वो चाहे आप सपोज यहाँ अगर पॉलिटी ले ली तो यहाँ सपोज आप हिस्ट्री ले ली, या फिर ज्योग्राफी ले ली, या फिर इकोनॉमिक्स, कोई भी एक लेना है, एक सब्जेक्ट यहाँ लेना है। 2.5 घंटे शानदार, लगभग चैप्टर पूरा हो जाएगा एक, जहाँ तक कंप्लीट कर लोगे 2.5 घंटे में, इतना बड़े कोई बात नहीं, तो 2 दिन में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। कुल मिला के अपन को 3 दिन में 2 करना है, तो ये हो गया आपका 7:30 तक। 7:30 के बाद में आपको क्या करना है, बीच में आप अगर आप यहाँ खाना चाहते हो 7:30 के बाद में, तो भी आप 15-10 मिनट लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर 1 घंटे बाद में 5-10 मिनट की आप जैसे नॉर्मल वो कर लिया, थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स हो गई, वो कर सकते हो। 7:30 से लेके 9:30 तक है ना, 7:30 से लेके 9:30 तक आपको ये जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे में ना करते आप 1.5 घंटा तो आपको मिल ही जाएगा, आधा घंटा हो सकता है आप खाना वगैरह खाओ। यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश जो दोनों सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना, हालांकि 45 डेज है, 45 दिन 45 चैप्टर हो जाएंगे, हालांकि 45 चैप्टर तो आपके आ भी नहीं रहे, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको एक दिन में 1 चैप्टर हो जाए, या फिर 2 दिन में 2 दिन में 1 चैप्टर तो हो ही जाना चाहिए, दोनों का 1 चैप्टर हो जाए, ऐसा मान लो 1 चैप्टर दोनों में से किसी एक का, तो 2 घंटे पढ़ोगे, आज हिंदी पढ़ ली, कल इंग्लिश, आज हिंदी इंग्लिश चला लो, तो भी एक करोगे तो 45 डेज में 22-23 चैप्टर हो जाएंगे, तो कोर्स हो जाएगा। इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, ये है जब स्कूल जाओगे तब। अब जैसे सपोज छुट्टियां हो गई, और छुट्टियां खूब होगी, आपको दिवाली की छुट्टियों का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना है, दिवाली की छुट्टियां मिस मत कर देना। मैं भी कोशिश करूंगा और ज़्यादा वीडियोस देने की छुट्टियों में। दिवाली की छुट्टियों का अगर आपने यूज़ कर लिया शानदार, तो आप बहुत आगे हो जाओगे, और उन दिनों को अगर ऐसे इन्वेस्ट कर दिया, बिता दिया फालतू, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। उनमें अपन को कोर्स करना है, और क्या करना है कि जैसे जिस दिन भी छुट्टी हो, चाहे दिवाली की हो, चाहे कोई सी भी छुट्टी हो, ठीक है, मैं छुट्टी की बात कर रहा हूँ, जिस दिन छुट्टी हो, स्कूल नहीं लग रही हो, उस दिन का टाइम टेबल देखो आप शानदार, कि आपको 4 बजे उठना है, 4 से 5 वाला तो अपना खैर वीडियो का टाइम रहेगा, वो तो यहाँ हो गया, ठीक है। वरना फिर आपको करना है क्या है कि 4 से 7 ही मान लो, चलो ठीक है, 4 से एक साथ लिख देता हूँ 7, एक सब्जेक्ट तो यहाँ, फिर आप बीच में थोड़ी सी रेस्ट ले सकते हो, 15-20 मिनट 10 मिनट की, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। 7:30 से लेके 11 एक सब्जेक्ट यहाँ, ठीक है, छुट्टी की बता रहा हूँ, शानदार पढ़ना है, तो यहाँ तो कम स्टडी हो रही है स्कूल की वजह से, तो 7:30 से 11 ये हो गया। इसके बाद में आपको 11 से बीच में 2 घंटे तक की रेस्ट वगैरह, नाली धोली जो भी कर लिया। फिर 1 बजे से 1 PM to 4 PM यहाँ पर फिर एक सब्जेक्ट। छुट्टी के दिन आपको तीनों सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। कितने घंटे हो गए, 3 यहाँ हो गए, या तो वैसे 3.5 ही हो गए, लेकिन मान लो 6 3 9
9 घंटे हो गए, और फिर आप बीच में थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, थोड़ा बहुत गेम वगैरह स्पोर्ट्स कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। वापस 6 से लेके 9:30 या 9 तक आपको फिर हिंदी या इंग्लिश को एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। अगर कोई इनमें एडजस्ट नहीं हुआ, कोई पीछे रह गए, अपने टाइम टेबल में कोई चैप्टर रह गया, अधूरा रह गया, यहाँ आपको कवर कर लेना है। जैसे 3 दिन में 2 चैप्टर करना है तो कोई ज़्यादा इशू तो वैसे है भी नहीं, क्योंकि एक दिन में 75% चैप्टर कर लिया, अगले दिन 70 दिन हो ही जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि अगर आपने एक चैप्टर का 75% हिस्सा, 75% एक चैप्टर का पार्ट यानी हिस्सा करना है, ये मान लो आप आधे से थोड़ा ज़्यादा करोगे तो 3 दिन में 2 चैप्टर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना अच्छे से। और फिर ये इस तरीके से इस टाइम टेबल को छुट्टी के दिन यानी कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13 घंटे की पढ़ाई हो गई, होमवर्क भी हो गया, रिलैक्स सब कुछ हो गया। टाइम का यूज़ तो करना पड़ेगा। ये 45 डेज मेरे को देना है आपको, बहुत अच्छे से मेहनत करनी। इसके बाद में 1 तारीख से जो आपका यही 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर 2021 को मैं एक टेस्ट प्लान डाल दूंगा। टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे अपन, है ना। टेस्ट सीरीज के अंदर मतलब टेस्ट दिए बिना परसेंटेज नहीं बनेंगे। उस दिन आपको ये देखना है कि मैं क्या क्या शेड्यूल डालता हूँ, उस अकॉर्डिंग आप उसको आपके स्टडी टेबल के सामने लगा लेना, और इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी कि आज मेरा टेस्ट है, टेस्ट बड़ी तन मन से खुशी होकर देना है। ये ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज बिना नंबर कहीं नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी मेहनत करनी है, नोट्स को मेरे साथ के साथ पढ़ो। अभी तक स्टडी शुरू नहीं की तो भी कल से स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ध्यान रखें मात्र 45 दिन है, 70% कोर्स कवर करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे करवा दूंगा, कोई छोटा मोटा रहेगा तो आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको स्टडी शुरू करनी है, हिंदी इंग्लिश को साथ में रखना, ठीक है। ओके।